सब कर देंगे। बहुत अच्छा रहेगा। आप भी खड़ा होइए ना भाई। ज्ञान की भूमि बिहार को ये चाल चरित्र चेहरा का दावा करने वाली भाजपा का पहला सौगात है। निश्चित रूप से हम सभी के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक इमोशनल दिन है, जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक तरफ इस्तीफा दिया, वहीं दूसरी तरफ माननीय बड़े भाई सम्राट चौधरी जी ने को नेता चुना गया। तो ये दिन इमोशनल भी है और ऐतिहासिक भी है, दोनों ही है। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक विकसित बिहार बनाने के लिए मूलभूत सुविधाओं को घर घर तक पहुँचाया, ठीक उसी तरह से आदरणीय सम्राट चौधरी जी भी बिहार के लिए बेहतरीन कार्य करके दिखाएंगे। जब तक सीमांचल के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। 2025 में बिहार की जनता ने 202 सीटें देकर आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के विचारधारा को जिताने का काम किया। तब भी बिहार में एक मजबूत सरकार बनाने का जो जनता ने मैंडेट दिया था, दिल्ली जाने के मन बनाने के कारण ही ये परिस्थिति उत्पन्न हुआ और उन्होंने सम्राट जी को आशीर्वाद दिया और बीजेपी विधायक दल ने भी सम्राट जी को चुना है। नीतीश कुमार के कामों को आगे बढ़ाना ये हम लोगों का सपना है। बिहार में सीएम फेस का जो है वो घोषणा हो चुका है और जो गृह मंत्री बिहार के थे, डिप्टी सीएम थे, बिहार के सीएम जो आने वाले होंगे वो सम्राट चौधरी होंगे। अभी हमारे साथ सीमांचल डायरी के फाउंडर हैं और मेगा मीडिया बिहार के फाउंडर हैं हम्माद साहब। तो हम लोगों ने सोचा कि एक चर्चा कर ले इस पर फटाफट, क्योंकि अनाउंस तो हो गया है। कैसे देखते हैं? प्री डिफाइन था, जैसे लग रहा था ये चीज़ की होना ही है जी। तो ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं था। जिस तरह से एक्टिविटी आ रही थी या चुनाव के दौरान आपने देखा होगा, लोगों ने भी कहा और पॉलिटिकल लोगों ने भी कहा, तो वो ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा हैरत नहीं हो रही है। बस ये है कि ये भी हो सकता है कि एक इंसान सीएम पद छोड़ करके राज्यसभा जाए, ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग बात है। श्रेयसी सिंह भी सीएम फेस के रेस में बहुत आगे चल रही थी, लोग कयास भी लगा रहे थे श्रेयसी सिंह भी हो सकती थी सीएम, लेकिन सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया है। लोगों में कहीं ना कहीं एक जो है यूपी की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, उसके तर्ज पर बिहार को देखते हैं और ये कहा जाता है कि अगर कहा जा रहा था, कयास लगाया जा रहा था कि अगर सीएम सम्राट चौधरी बनते हैं तो बुलडोजर तो यहाँ भी चलना लाजमी है। कैसे देखते हो हम्माद? बिल्कुल अदन भाई, ये उसी वक्त तय हो गया था जब सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया, तो चीज़ें साफ हो गई थी कि अब आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ही हो सकता है कि शपथ लेंगे। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है और सम्राट चौधरी और अगला नाम जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय सिन्हा का आ रहा है, जो पहले से भी उप मुख्यमंत्री थे, और निशांत का नाम आ रहा है कि वो भी उप मुख्यमंत्री होंगे, डिप्टी सीएम की शपथ वो भी ले सकते हैं। जो आपने बात कही कि बुलडोजर एक्शन के तर्ज पे सम्राट चौधरी का फेस देखा जा रहा था, जब गृह मंत्री उनको बनाया गया बिहार का, उसी वक्त से ये चीज़ें चर्चा में आ गई थी कि बिहार का जो अब वो शासन है या जो प्रशासन है वो उतना सशक्त हो जाएगा कि बुलडोजर एक्शन जो यूपी में देखने को मिलता है वो बिहार में भी लोग देखने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन हालांकि बाद के दिनों में ऐसा कुछ दिखा नहीं। लेकिन सम्राट चौधरी के बारे में अलादीन भाई एक मज़ेदार बात ये है कि लोग इनको सिर्फ प्रो बीजेपी ही नहीं, इनकी एक अलग छवि भी है, इनके फादर की वजह से या पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो एक जो बीजेपी की जो हार्डकोर लाइन कह सकते हैं जो लोग चर्चा करते हैं, उससे कहीं ना कहीं थोड़े से अलग भी दिखते हैं। पहले आरजेडी में थे और जिस विचारधारा को ये लोग पहले से मान रहे हैं, तो वो ये दिख रहा है कि जो लोग कयास लगा रहे थे कि बुलडोजर एक्शन आने के बाद ही दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन बाद में दिखा नहीं। तो हो सकता है कि इसकी दूसरी शक्ल भी हो कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को एक साथ जोड़कर चलाया है और जो बिहार में एक मिसाल कायम की है उन्होंने, कहीं ना कहीं हो सकता है कि सम्राट चौधरी उस लाइन पे भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, या दूसरा तरफ जो कयास लगाया जाए बुलडोजर एक्शन, या हो सकता है कि उस इमेज की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं बहुत दिनों से इनको फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो बहुत कूल और काम है। आप चाहे किसी तरह का एग्रेसिव सवाल करें, पत्रकारों को मैं देखता हूँ सवाल वगैरह में, तो बहुत ही सम्राट चौधरी जी बहुत ही आराम से जवाब देते हैं। तो वो जो हम्माद अभी कह रहे थे एक बात कि जो एक छवि बनाई जा रही है बुलडोजर राज वाला, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उसमें सेंध लग जाए, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है, इनके फादर हैं और लोग जो पॉलिटिक्स में आए तो आरजेडी कांग्रेस, इनसे इनको बहुत ज़्यादा मतलब रहा है और एक छवि है कि ये थोड़ा सेकुलर माइंड के। जो हमने खबरों में ये देखा कि इस बार जो इस सरकार में है डिप्टी सीएम कोई एक होगा और एक होगा डिप्टी सीएम, तो इसमें मीडिया में चल रही है ये चीज़ें कि एक ही डिप्टी सीएम होगा। जदयू के नेता संजय सिंह भी कह रहे थे कि
बिहार में जो सरकार है वो नीतीश के देख रेख में चलेगी, नीतीश कुमार के, और उनके तर्ज पे ही चलेगी। तो क्या लगता है, भाजपा ने तो अब बिहार को अपने हाथ में ले लिया, कैसे देखते हैं इसको? जैसा आपने कहा कि नीतीश के देखरेख में सरकार चलेगी, एक खबर और निकल के सामने आ रही है कि जैसे अगर आने वाले दिनों में कल शायद शपथ ग्रहण होना है मुख्यमंत्री का, नए मुख्यमंत्री का, तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार के देखरेख में सरकार चलेगी, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये जो लाइनें अभी निकल के आ रही हैं, तो वो दिख रहा है कि शायद नीतीश कुमार को ही ये लोग अभी तक गार्जियन मानकर चल रहे हैं बिहार में। अच्छा, वैसे भी नीतीश कुमार को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो कुछ भी ऐसा कर लेते हैं कि लोग आश्चर्यचकित रहते हैं। लेकिन ये तो चीज़ें बहुत साफ हो गई कि अब नीतीश कुमार सीएम तो रहेंगे नहीं। हो सकता है कि एक माहौल, ताकि बहुत टेंस माहौल है, जदयू के जितने भी हम लोग भी बात करते रहते हैं, सभी लोग नाराज़ हैं कि नीतीश कुमार, जो उनके चाहने वाले हैं, तो कार्यकर्ता उनके काफ़ी नाराज़ हैं। वो चाह रहे थे कि जो भी यहाँ के सीएम बने वो जदयू से बने सीएम, लेकिन अब कार्यकर्ताओं का जो मनोबल टूटेगा, आने वाले चुनाव में इसका क्या परिणाम होगा, ये सब देखने वाली बात होगी। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए हैं जिसका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन ये नई भाजपा है और इन्होंने दिखाया है कि बिहार को अब गुजरात से चलाया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री कोई भी बने, अब बिहार को गुजरात से चलाया जाएगा, गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। और इसका मतलब है कि बिहार से पलायन बंद नहीं होगा। पलायन बंद इसलिए नहीं होगा कि अगर बिहार से 10-12 हजार रुपए में काम करने के लिए नौजवान लाखों की संख्या में नहीं उपलब्ध होंगे, तो 30 लाख से ज्यादा लोग गुजरात में मजदूरी करने के लिए मिलेगा कहां से? तो जो आज यहां मुख्यमंत्री बने हैं, व्यक्ति की बात नहीं है, उनकी चाबी, उनका रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास होगा, जिनकी प्राथमिकता ये है कि गुजरात में 10-12 हजार रुपए में काम करने के लिए लाखों बिहार के लड़के ट्रेन में, बस में जानवरों की तरह बैठकर जाते रहें। आने वाला जो समय है उसमें गुजरात का आदमी फैक्ट्री में मालिक रहेगा और बिहार के बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे। इसका दोष किसी नेता और दल को नहीं है, इसके लिए हम और आप दोषी हैं, क्योंकि हम लोग मोदी जी का भाषण सुन के वोट दिए हैं, हिंदू मुसलमान बनकर वोट दिए हैं, जातियों में बंटकर वोट दिए हैं, 10,000 रुपए के लालच में वोट दिए हैं। तब उसका खामियाजा भी हम ही को और हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। जिस 10,000 की लालच में आपने वोट बेच दिया, वही 10,000 रुपए कमाने के लिए बिहार के बच्चों को जाकर गुजरात के, पंजाब के, दिल्ली के, बॉम्बे के फैक्ट्रियों में अपनी हड्डी गलानी पड़ेगी। ये दुर्भाग्य है, लेकिन गलती हुई है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। यही बात आपको आज बताने आए हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, अपकमिंग इलेक्शन में भी यही चैलेंज है, कैसे दूर करेंगे आप? भाई, चैलेंज हमको नहीं दूर करना, चैलेंज तो बिहार की जनता को दूर करना है। उनको तय करना है कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कौन चाहिए। अब चेहरा आ गया सामने, अब देख लीजिए, आपके बच्चे ग्रेजुएशन करके, एमए, बीए करके मजदूर बन रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, और भाजपा के लोग 7वां फेल भी हैं, तो अब आपके राजा बन रहे हैं। ये आपके वोट का कमाल है। 5 रुपया दैनिक, 10,000 रुपया मतलब 5.5 रुपया डेली, 5.5 रुपया डेली के आधार पर आपने वोट बेचा है। आपने वोट नहीं बेचा है, अपने बच्चों का भविष्य बेचा है। आपने वोट नहीं बेचा है, अपने बच्चों का रोजगार बेचा है। आपने वोट नहीं बेचा है, अपने लिए इंदिरा आवास और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बेची है। तो अगर गलत करोगे भाई तो गलत ही होगा। कोई प्रशांत किशोर, कोई नेता, कोई दल बिहार को नहीं सुधार सकता है जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक सीमांचल के लोग नहीं सुधरेंगे, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।